जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा क्लास 9th का एसएसटी पर होगा। एसएसटी में दोस्तों हमारी जो चर्चाएं चल रही हैं वो जियोग्राफी पर चल रही हैं। दोस्तों हमने पार्ट 4 अर्थात 4 लेक्चर जो कि जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया अर्थात भारत के भौतिक स्वरूप पर हमने 4 लेक्चर ले लिया है। दोस्तों ये 5वां लेक्चर है। यदि वो 4 लेक्चर ना देखे हों तो जाके आप प्लेलिस्ट पर उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा द नॉर्थन प्लेन पर होगा अर्थात उत्तरी मैदान पे होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, जो उत्तरी मैदान है, जो उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है वो जलोढ़ मृदा से हुआ है। किससे हुआ है? जलोढ़ मृदा अर्थात एलुवियल सॉइल से हुआ है। लेकिन प्यारे बच्चों अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार इस उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ। इसको जानने के लिए बच्चों हमें जाना पड़ेगा पीछे। क्या जाना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा। पीछे कहाँ तक जाना पड़ेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे 7 महाद्वीप एक में लगे हुए थे, मतलब ये अलग नहीं थे, एक में लगे हुए थे, तब उस समय क्या बोला गया? पैंजिया बोला गया था, जो कि 2 हिस्सों में पैंजिया बटा हुआ था। नीचे वाला भाग जो था प्यारे बच्चों, नीचे वाला जो भाग था उसे गोंडवाना और ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड कहते हैं। तो हमारा जो भारत है प्यारे बच्चों वो अफ्रीका के पास जो मेडागास्कर है वहाँ लगा हुआ था। ठीक है, जिसे हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से भी जानते हैं। तो संवहनी धाराओं के चलते, भूगर्भिक हलचल के कारण ये जो इंडियन प्लेट थी वो उत्तर और पूर्व दिशा में क्या होने लगी? प्रवाहित होने लगी। जब प्यारे बच्चों प्रवाहित होने लगी तो एक चीज़ ध्यान देना, जहाँ आज हिमालय आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पर किसी समय में टेथिस सागर, ध्यान दीजिएगा, टेथिस सागर नाम का एक छिछला सागर था, माने तो कम गहरा सागर था। तो जब ये क्या इंडियन प्लेट अर्थात इसे हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से ही पुकारते हैं, तो जब प्यारे बच्चों ये इंडियन प्लेट जाकर इस टेथिस सागर से टकराया तो टेथिस सागर में जो भी अवसाद थे, जानते ही हैं अवसाद में कंकड़, मिट्टी, बालू, पत्थर सब होते हैं, सबको समेटता हुआ अपने से विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया और जाके हिमालय का निर्माण किया। इतना हमने आपको बताया था, याद होगा। जब बच्चों ये टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ अर्थात तब जाके यहाँ आपको ये काला अक्षर का दिख रहा है आपको प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बेसिन का निर्माण हो गया। बेसिन माने एक गार्ज माने गड्ढे का निर्माण हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ एक सागर था और सागर का जितना भी क्या था अवशेष था, या कहने का मतलब जो भी उसमें अवसाद थे उसको समेटता हुआ आगे ले गया। तो यहाँ पर क्या हुआ प्यारे बच्चों? एक गार्ज का निर्माण हो गया, माने तो यहाँ पर एक बेसिन का निर्माण हुआ, माने तो कह सकते हैं विशाल गड्ढे का निर्माण हो गया है। अब क्या होता है कि इधर तो क्या हो गया? हिमालय का निर्माण हो गया है, लेकिन यहाँ एक विशाल गड्ढे का निर्माण हुआ है। अब इस गड्ढे को भरने के लिए कौन कौन सी? एक याद रखना है गंगा, और दूसरा है सिंधु जिसे हम इंडस बोलते हैं, और तीसरा है प्यारे बच्चों ब्रह्मपुत्र। 3 नदियों ने अपने जल को इन्हीं जो बेसिन है प्यारे बच्चों इसी में डालती गई। कहने का मतलब जो है कि जो ये उत्तर भारत का
मैदान है वो 3 नदियों से मिलकर बना है। तो उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कितनी नदियों से मिलकर बना है? तो 3, जो कि पहला बोला गया है पंजाब का मैदान, जो कि पंजाब का मैदान अर्थात सिंधु नदी से बना हुआ है। गंगा के मैदान का निर्माण बच्चों गंगा नदी से हुआ है। ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ है। इतना समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि जो हमारा उत्तर भारत का मैदान है उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो क्या बताना है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। हो गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि पंजाब का मैदान अर्थात इसे सिंधु का भी मैदान बोलते हैं, तो पंजाब का जो मैदान है वो कौन सी नदियों से, या पंजाब के मैदान का निर्माण कौन सी नदियों से हुआ है या कौन सी नदी से हुआ है? तो प्यारे बच्चों, पंजाब के जो मैदान का निर्माण हुआ है वो इंडस रिवर, माने तो कौन सी रिवर? इंडस, माने तो सिंधु नदी से हुआ है। अगर पूछता है कि गंगा के मैदान का निर्माण किस नदी से हुआ है, तो आपको बताना है गंगा नदी से। अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण कौन सी नदी से हुआ है, तो आपको ब्रह्मपुत्र बताना है। ठीक है, हमारे हिसाब से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक पॉइंट याद रखना प्यारे बच्चों कि जो हमारा नॉर्थन प्लेन है, जो हमारा नॉर्थन प्लेन है वो एलुवियम सॉइल से बना हुआ है। माने तो जो नॉर्थन प्लेन है वो जलोढ़ मृदा है पूरा। कौन सा है पूरा? इसमें कौन सी मिट्टी है पाई जाती है? इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है या एलुवियम सॉइल पाई जाती है। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो हमारा उत्तर भारत का मैदान है इसमें गुड रेनफॉल यानी अच्छी वर्षा या अच्छा खासा वर्षा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी क्या होती है? फसलें भी अर्थात क्रॉप्स भी उगाए जा सकते हैं। बात करें प्यारे बच्चों कि ये जो उत्तर भारत का मैदान है कितना मीटर लंबा है और कितना किलोमीटर चौड़ा है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये कितना 2400 किलोमीटर लंबा है। कितना प्यारे बच्चों? 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर क्या है बच्चों? चौड़ा है। तो जो हमारा उत्तर भारत का मैदान है वो कितना लंबा है? तो 2400 किलोमीटर लंबा है और कितना ब्रॉड मानते कितना ब्रीथ है इसका, चौड़ाई कितना है? तो 240 से 320 किलोमीटर। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों जो उत्तरी मैदान है वो मोटे तौर पर जानते ही हैं, वो 3 भागों में विभाजित है। जैसा कि आपको बताया गया है, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को, ये उत्तरी मैदान है बच्चों, इसका जो पश्चिम वाला भाग है, ये वाला भाग, इसे बोला गया है पंजाब का मैदान। ठीक है, तो पंजाब के मैदान का निर्माण कौन सी नदी से हुआ है? सिंधु नदी से हुआ है। और सिंधु की प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इन्हीं 5 नदियों की सहायता से क्या हुआ है? पंजाब के मैदान अर्थात सिंधु के मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, और बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो उत्तरी मैदान है, क्या प्यारे बच्चों, जो उत्तरी मैदान है, यह मैदान ध्यान दीजिएगा, इसमें जलोढ़ मिट्टी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। किस मिट्टी की पाई जाती है प्रचुर मात्रा? जो कि हमने बताया कई बार, जलोढ़ मृदा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और ये पंजाब का जो मैदान है, ये दोस्तों इसका अधिकांश भाग कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पंजाब का जो मैदान है, पंजाब का मैदान जो है वो कितने राज्यों में है, या कहने के तात्पर्य
भारत के अलावा ये पाकिस्तान में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। इतना समझ में आ गया है दोस्तों। जो हमारा पंजाब का मैदान है इसमें अच्छी खासी फसलें होती हैं, जानते ही हैं क्यों? क्योंकि इस मृदा का जो निर्माण हुआ है वो नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से हुआ है, और वो मिट्टी है जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा जानते हैं बच्चों भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। अब हम बात करते हैं गंगा के मैदान का। किसकी बात करते हैं बच्चों? गंगा के मैदान। तो जब गंगा का मैदान है, ध्यान दीजिएगा, वो घग्घर और तीस्ता नदियों के बीच में है। कहाँ है प्यारे बच्चों? घग्घर और तीस्ता नदियों के बीच में है। और यह मैदान ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, गंगा नदी से हुआ है, अर्थात द गंगा प्लेन इज फॉर्म ड्यू टू दी फ्लो ऑफ दी गंगा रिवर, यानी गंगा नदी से गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। कहने का मतलब गंगा नदी इसमें आती रही, अपने अवसाद को डालती रही। आप लोग जानते ही हैं कि जो नदियाँ होती हैं वो अपने साथ कंकड़, मिट्टी, बालू, पत्थर, बहुत सारे पदार्थ लेके चलती हैं। तो जब ये नदियाँ आती थी इस गार्ज में अपने पानी को गिराती थी, तो धीरे धीरे इनके बालू, मिट्टी, कंकड़ सब ज़मीन पे बैठते गए और धीरे धीरे ये पट गया, अर्थात इस मैदान का निर्माण हुआ जो कि गंगा का मैदान हुआ। ठीक है, ये गंगा का मैदान प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, बिहार में है, तथा आंशिक रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि ये मैदान का जो निर्माण हुआ है वो ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ है। कहने का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी इसमें अपनी पानी डालती रही और जितने भी इसके अवसाद थे, कंकड़, मिट्टी, बालू, पत्थर, जिसकी वजह से इस मैदान का निर्माण हुआ। तो प्यारे बच्चों ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो ब्रह्मपुत्र रिवर से हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँ ये कहाँ स्थित है, तो ये असम में ब्रह्मपुत्र का मैदान स्थित है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने चर्चाएं किया किसके बारे में? उत्तर भारत के मैदान के बारे में, जिसमें हम लोगों ने यही जाना कि जो उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हुआ है वो 3 महत्वपूर्ण नदियों के माध्यम से हुआ है, जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये तीनों नदियाँ प्यारे बच्चों इस गार्ज में यानी इस गड्ढे में अपने जल को डालती रही और धीरे धीरे इस गड्ढे को पाटती और तब जाकर इस मैदान का निर्माण हुआ। और इसी मैदान में जानते ही हैं सबसे अच्छी खासी खेती होती है। कहते नहीं हैं कि उत्तर भारत का जो मैदान है उसमें वो जलोढ़ मृदा से हुआ है। किससे? जलोढ़ मृदा से हुआ है। और यहाँ पर क्या होता है, अच्छा खासा हमारे अनाज उग जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारा छोटा सा लेक्चर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो प्यारे बच्चों कमेंट में ज़रूर लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा। प्यारे बच्चों आशा है कि आप हमारे जो भी समझाए हमने उसको आप अच्छे से समझें। और कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर साथ, एक नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।